नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्लेमिंगो के चैप्टर डीप वाटर के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों हम देखते रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को कवर करेंगे और साथ ही यार यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, स्टैंड अलोन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको माइंड मैप्स भी बता दूंगा जिससे बहुत ही आसानी होगी आपको इस चैप्टर को याद रखने में। साथ ही आपको इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो आगे बढ़ाते हैं अपने मिशन 100 को। लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से हम यहाँ पर चल रहे हैं एंड डीप वाटर चैप्टर को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसके ऑथर से मिल लेते हैं। तो इस चैप्टर को लिखा गया है विलियम डगलस के द्वारा, जो कि एक बहुत ही फेमस लीडिंग एडवोकेट थे इंडिविजुअल राइट्स के। मतलब एक इंडिविजुअल के अधिकार को ये बिल्कुल कोर्ट में पेश करते थे। दैन ये एक जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए के, और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट भी ये रहे हैं। तो मतलब बहुत ही फेमस और एकेडमिक साउंड बैकग्राउंड से अपने विलियम डगलस आते हैं। दैन इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी है ऑफ मैन एंड माउंटेन, और उसी के अंदर से एक छोटा सा चैप्टर यहाँ पर निकाला गया है जिसका नाम है डीप वाटर। तो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द देख लेते हैं जिसको आप अपनी परीक्षा में यूज़ कर सकते हैं एज ए कीवर्ड। पहला है YMCA। YMCA की फुल फॉर्म होती है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। देन याकिमा एक जगह का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इसी के नाम से एक नदी भी है जिसका नाम है याकिमा रिवर। ट्रेचेरियस का मतलब होता है डेंजरस। टॉस का मतलब होता है किसी को फेंक देना, जैसे इस चैप्टर के अंदर एक बिग बुली बॉय अपने डगलस भाई साहब को पुल में फेंक देगा। विट्स मतलब होता है इंटेलिजेंस। देन इसके बाद एवर्जन। एवर्जन मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, है ना, या फिर आप बोल सकते हो फियर। सर्फ करना मतलब वही सर्फिंग जो करते हैं वेव के ऊपर। नॉक्ड मी डाउन मतलब किसी को फेंक देना। रिवाइव, है ना, आपने पबजी में सुना होगा रिवाइव वर्ड। तो रिवाइव मतलब होता है ब्रॉड बैक, है ना, वापस से उसको ले आना। एपिंग। एपिंग मतलब होता है कॉपिंग, है ना। एप मतलब होता है बंदर, और बंदर क्या करते हैं, नकल। देन इसके बाद टू फील एट ईज मतलब किसी को एकदम कंफर्टेबल फील करवाना। ब्रूजियर। ब्रूजियर का मतलब होता है वैसे भी एकदम टफ और एग्रेसिव पर्सन। स्पेसिमेन इसका मतलब होता है एग्जाम्पल। स्किनी मतलब बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति। डग्ड करना मतलब किसी को पुश कर देना। अब देख लेते हैं इस चैप्टर की समरी, फिर मैं आपको इसका माइंड मैप भी बता दूंगा जो कि आपके बहुत काम में आएगा। तो मैंने पॉइंट वाइज थोड़ा इसको बताया है ताकि आप एग्जाम में आंसर आसानी से लिख सकें, है ना, क्योंकि भाई साहब अगर रीडिंग में मारनी हो तो आप डायरेक्ट किताब से भी मार ही सकते हो। सो नरेटर डेवलप्ड एन एवर्जन टू वाटर एट यंग एज। अब सीधा यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ नरेटर डेवलप्ड एन एवर्जन। एवर्जन मतलब मैंने आपको भी अभी बताया फियर। तो जो नरेटर था अपना डगलस, वो एक हॉरिफिक इंसिडेंट्स को रिकॉल करता है जो कि उसके साथ हुआ था जब वो 10 या 11 साल का था। वो डिसाइड करता है कि भाई मैं स्विमिंग सीखूंगा। कहाँ पर? YMCA पूल में। YMCA पूल में इसलिए क्योंकि वो सेफ था। एक साइड 2 से 3 फीट डीप था, जबकि जो डीप वाली साइड थी उस साइड में 9 फीट वो डीप था। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, जो 2 से 3 फीट वाली साइड है वहाँ पर आप तैरो, कोई दिक्कत नहीं, डूबने का खतरा न के बराबर है। देन इसके बाद कैसे ये फियर ऑफ वाटर डेवलप हुआ, अगर थोड़ा सा हम पास्ट में जाएँ तो जब वो 3 या 4 साल का था तो वो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया बीच पे जाता है ना, मस्त गोवा वाले बीच पे फ़ोटो मेरी खींच रहे। तो वहाँ पर वो जाता है और जाता है तो अचानक से एक बड़ी सी वेव आ जाती है और उसके सर के ऊपर से हेड शॉट मारते हुए निकल जाती है। अब भाई साहब वो तो वेव में दब जाता है। उसके पापा भले ही इस चीज़ को देख के हंसते हैं, कह रहे यार बेटा क्या गुंडा बनेगा रे तू, लेकिन भाई साहब उसकी तो बिल्कुल जान ही निकलने वाली थी, और तब से जो वो डर है वो उसके दिल में बैठ जाता है, और उसी डर को वो आगे जब तक 10 या 11 साल का रहता है तब तक कैरी करता है। देन YMCA पूल में जाने की सोचता है। पहले ये डिसाइड होता है कि याकिमा रिवर भी पास है, वहीं पर चला जाता हूँ, लेकिन उसकी मम्मी बोलती कह रहे बिटुआ तुमसे ना हो पाएगा, है ना, तुम वहाँ पर मत जाओ, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई बच्चा निपटता है, मैं नहीं चाहती कि अगले न्यूज़ तेरी हो, तो तू YMCA पूल में जा। ठीक है, वो मान जाता है, YMCA पूल में जाता है, लेकिन वहाँ पर भी अनप्लेजेंट मेमोरीज उसके साथ घटित हो जाती है। शुरू में से क्या होता है, जब शुरू के कुछ दिनों वो जाता है तो आराम से मस्त वो, है ना, थोड़ा बहुत स्विमिंग सीख जाता है उस शैलो साइड ऑफ द पूल में जो कि 2 से 3 फीट थी, है ना, निब्बा निबीस रहते हैं उनके साथ तैरता है,
और तैर के मस्त कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपनी भगवाने वाली फीलिंग उसको आ जाती है। लेकिन भाई साहब एक दिन वो जाता है और वो अकेला होता है, वहाँ पर कोई नहीं रहता, बस एक ब्रूजियर बॉय वहाँ पर थोड़ी सी देर बाद आता है ना, बड़ा सा हल्की सा बॉय, और उसके मन में चल रहा था मजाक मस्ती वाला मूड। तो वो क्या करता है, उसको पूल में धक्का दे देता है, और वो भी डीप साइड। अब भाई साहब ये तो निब्बा निब्बी इसके साथ 2 से 3 फीट वाली साइड में तैरता था, अब आ गया 9 फीट वाली साइड। तो फिर भाई साहब यही मिस हैपनिंग के बारे में बात की जाती है, और यही वो मिस एडवेंचर है जिसकी बात की जाती है ना। सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। तो वो जो बिग मस्कुलर बॉय है भाई साहब, वो तो फेंक देता है डीप एंड ऑफ द पूल में। डगलस पहले तो प्लान बनाता है कि चलो मैं क्या जाऊँगा, धीरे धीरे नीचे जाऊँगा और वहाँ से पट से एक शॉट लूँगा, सीधा ऊपर कॉर्क की तरह तैर के ऊपर आ जाऊँगा। अब वो प्लान तो बना लेता है ये स्ट्रेटेजी, लेकिन ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है ना। जैसे वो नीचे जाता है वहाँ से शॉट मारता है, आधे पूल में ही रह जाता है, वो पूरे ऊपर तक नहीं आ पाता। अब भाई साहब उसको लग रहा था कि भाई यही मेरा अंत है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। और भाई साहब वो तो बिल्कुल सोच रहा था कि अब मैं भगवान को मिलने वाला हूँ, और एकदम पैरालाइज्ड हो जाता है वो फियर से ना। पैरालाइज हो जाना मतलब हाथ पैर काम करना ही बंद हो जाना। सून वो अनकॉन्शियस हो जाता है ना, बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट जब वो उसका होश आता है तो पूल के साइड में लेटा हुआ रहता है, और उसके पेट से कोई पानी निकाल रहा होता है ना। देन इसके बाद डगलस की पूरी सोशल लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। अब तो भाई डर एकदम दिल के बिल्कुल अंदर डीपेस्ट कॉर्नर में जाके बैठ गया था, और डगलस को बिल्कुल भाई साहब पानी से डर लग गया था ना। अब तो वो टॉयलेट जाता था, वहाँ पर भी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करता था ना। यहीं से आविष्कार हुआ था टिश्यू पेपर का पहली बार चलो ये तो मजाक की बात थी, लेकिन हाँ भाई बहुत ज़्यादा डर उसको हो गया था। और बिल्कुल ना शिप उसकी जो फिशिंग, कैनोइंग, जितनी भी वाटर एक्टिविटीज़ हैं सब र्यून हो गई थी इसके चक्कर में। और जैसे मतलब पानी उसके सामने आता, वो डर वापस से बाहर आ जाता ना। उसका हाइड्रोफोबिया मतलब पानी के प्रति डर रिवाइव हो चुका था वापस से ना। जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट उसको आया था निब्बा निब्बी के साथ तैर के, वो भी अब चला गया था। फियर उसके साथ बहुत लंबे समय तक रहता है, लेकिन यार फिर वो सोचता है कि यार कब तक मैं इस तरीके लाइफ जीऊँगा। नाउ इट इज़ द टाइम कि मैं इस चीज़ को ओवरकम करूं, और वो डिसाइड करता है कि मैं एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर मतलब स्विमिंग टीचर हायर करूंगा, और वो मुझे स्विमिंग सिखाएगा। तो भाई साहब मस्त चलती है अब उसकी लाइफ, और वो पूल में जाता है 5 दिन अ वीक है ना, 7 में से 5 दिन वो प्रैक्टिस करता है 1 घंटा रोज। क्या बात है। अब इंस्ट्रक्टर स्ट्रेटेजिकली उसको स्विमर बनाता है ना। वो स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसीजर सिखाता है कि ले बेटा पहले पैर चला, फिर हाथ चला, फिर सांस कैसे लेना ये सिखाया, सब कुछ उसको सिखाया गया। और बिट्स एंड पीसेस में उसको एकदम स्विमर बना दिया गया है ना, जो एकदम पुली अटैच की गई उससे, फिर वो उससे तैरता था, कहीं डूबता था तो फटाक से खींच लेते थे उसको। पहले एट फर्स्ट डगलस बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन 3 महीने की कंटिन्यूस प्रैक्टिस के बाद उसका ये पानी के प्रति का जो डर था वो ख़त्म हो गया था। सून इंस्ट्रक्टर का भी वो कंप्लीट जो पैकेज था ख़त्म हो गया, और अब डगलस बिना किसी टेरर के, बिना किसी फियर के तैर सकता था। लेकिन आफ्टर द ट्रेनिंग वॉज फिनिश्ड, डगलस को फिर भी ये विचार आता है कि यार ऐसा तो नहीं कहीं मैं वापस अकेला पानी में जाऊंगा बिना इंस्ट्रक्टर के तो मैं डूब जाऊंगा। तो फिर वो इसी टाइनी वेस्टिजेस है ना, वेस्टिजेस मतलब होता है छोटे छोटे फियर्स को हटाने के लिए कि ये फियर वापस ना आए, वो क्या करता है, वो जाता है लेक वेंटवर्थ में, जो कि न्यू हैम्पशायर नाम की जगह पे है ना। न्यू हैम्पशायर मतलब जैसे आप मान के चलो राजस्थान है ना, एक स्टेट और उसके अंदर कोई झील, जैसे सांभर लेक है ना जो कि सॉल्ट वाटर लेक है, तो इसी तरह से न्यू हैम्पशायर एक स्टेट है, उसके अंदर लेक वेंटवर्थ है, उसमें वो जाता है और वहाँ से वो 2 माइल्स स्विम करता है। एक बार जब वो बीच में जाता है तो कुछ टाइनी फियर उसको आ जाता है, लेकिन भाई साहब बोलता है अरे तू क्या डराएगा मुझे, चलो भैया है ना, और फिर वो तैरता है। देन ही वेंट टू वार्म लेक एंड स्विम है ना, फिर वो और भी लेक्स में जाता है, वहाँ पर स्विमिंग करता है। ही वॉज थ्रिल्ड विद जॉय एंड उसका जो फियर ऑफ वाटर है वो उसने कॉन्कर कर लिया था। ही रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वर्ल्ड है ना, तो अपने जो प्रेसिडेंट है, अपने प्रेसिडेंट नहीं मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला था ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, और उसका पूरा डर खत्म हो जाता है ना। इस लाइन को मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो उसको रियलाइज़ होता है क्या कि भाई डेथ तो एकदम पीसफुल है ना, मतलब डेथ में कुछ दिक्कत है ही नहीं, वो तो शांति प्रोवाइड करती है आपको, लेकिन जो फियर ऑफ डेथ है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वो रिकलेक्ट करता है यही प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के वर्ड दैट ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, मतलब भाई साहब जो हमें डर लगता है ना वो डर से ही लगता है,
एक्चुअल में जब हम वो एक्टिविटी करते हैं तब कोई डर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको स्काई डाइविंग करनी है ना, एरोप्लेन से कूदना है पैराशूट लगा के, और आपके पीछे एक हेल्पर भी रहेगा है ना जो एक्सपीरियंस्ड है, तो भी आपको डर किस बात का लगेगा, कूदने से पहले कि नहीं भाई साहब कूदू नहीं कूदू, मर तो नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही कूद जाओगे फिर तो आप प्रोसेस को एंजॉय करोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही कमाल की लाइन है और इसको आप मतलब एग्ज़ाम में आ सकती है, तो आप अपने खुद के एग्जाम्पल्स भी बना सकते हो इस तरह से। देन एज विलियम हैड एक्सपीरियंस डेथ एंड फियर ऑफ डेथ, दोनों ही उसने ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस कर लिया था, तो अब उसकी जो डिज़ायर टू लिव थी है ना, जीने की एक चाह थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एंड उसका जो पूरा डर था वो रिलीज़ हो गया। अब वो आराम से कोई सी भी एक्टिविटी है वो बिना किसी दिक्कत के परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर इमेज जो आपको दिख रही है ये है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स रूजवेल्ट। देन इसके बाद एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर ऑफ़र के बारे में बता देता हूँ। तो यार अभी बहुत ही कमाल का ऑफ़र चल रहा है अनअकैडमी का, जहाँ पर आपको फ्लैट 80% तक का ऑफ मिल सकता है कॉम्बो ऑफ़र पे, अगर आप CUET प्लस क्लास 12th का यहाँ पर कोर्स लेते हो। सिंस अब एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम है, तो आप ये अगर ऑफ़र का लाभ लेते हो तो आपको दो यहाँ पर फ़ायदे होंगे। एक तो कम दाम में आपको CBSE क्लास 12 का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, प्लस अगर आप CUET के एग्ज़ाम देते हो तो प्लस 499 में आपको वो भी मिल जाएगा। तो लिंक्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अपना अनलॉक कोड है APpedia100, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। बढ़ते अब हम आगे और एक माइंड मैप में आपको बता देता हूँ। ये वही बात है जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस की है ना, आपके क्विक रिवीजन के हिसाब से काम में आ सकता है और एग्जाम में डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हो आंसर। जैसे मेन कैरेक्टर था विलियम ओ डगलस, फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर स्केच आ जाता है, तो आप ये सारी बातें यहाँ पर लिख देना कि एडवेंचरस था उसका नेचर है ना, जेस्ट फॉर लाइफ मतलब जीने की एक प्रबल इच्छा थी, करेजियस था, उसकी इनडोमिटेबल स्पिरिट थी फियर को ओवरकम करने की है ना, इनडोमिटेबल मतलब बिल्कुल कोई उसको हिला ना सके ऐसी स्पिरिट। दे आर नॉट फ्राइटन बाय द क्राइसिस है ना, वो क्राइसिस से डरा नहीं, भले ही कितने ही मिस एडवेंचर उसके साथ हुए, अगली बार वो खड़ा हुआ, चैलेंज उसने लिया और फाइनली उसने फियर को ओवरकम किया। देन उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे नीचे आप देख सकते हो कि हाउ ही वॉज डिटरमिन टू डिफीट द फियर, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो कि उसने इंस्ट्रक्टर हायर किया, प्रैक्टिस करी है ना, बेल्ट रोप का उसने सहारा लिया, इनहेल एक्सेल कैसे करना है वो सीखा, और परसिस्टेंट एफर्ट ऑफ द इंस्ट्रक्टर से और खुद के एफर्ट से वो वहाँ पर फाइनली एक स्विमर बन गया। देन डेवलप्ड एवर्जन टू वाटर, दो किस्से आप लिख सकते हो, एक तो कौन सा वाला, एक तो आप लिख सकते हो ये जब फादर के साथ वो बीच पर गया था और हेड शॉट पड़ गया था, और दूसरा ये मिस एडवेंचर जो उसके साथ हुआ था ना, जब ब्रूजर बॉय ने उसको धक्का दे दिया था। देन इसके बाद मिस एडवेंचर एट YMCA है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, 5 मार्क्स का आता है, तो इसको मैंने थोड़ा और बड़े में आपको बता रखा है। देन आफ्टर इफेक्ट क्या होते हैं इस अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के, तो मिस एडवेंचर के बाद क्या होता है, तो उसकी फिशिंग, कैनोइंग, ये सारी ट्रिप डिस्ट्रॉय होती है, डर उसके दिल में बैठ जाता है ना, वाटर का जो फोबिया है, हाइड्रोफोबिया, वो रिवाइव हो जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल कंसाइज वे में आपके लिए लिख रखी है। देन कैसे वो अपने फियर को डिफीट करता है ना, वो सारी बातें कि इंस्ट्रक्टर को हायर करता है वगैरह। देन टेस्टेड हिमसेल्फ टू कॉन्फिडेंस, वो लेक वेंटवर्थ जाता है न्यू हैम्पशायर में, 2 माइल तैरता है, स्टैम्पेक्ट आइलैंड पे पहुंचता है और फिर वहाँ पर उसका फियर ऑफ वाटर दूर हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद लार्जर अगर हम मैसेज देखें तो क्या है, वही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट है उनकी जो लाइन है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, और डेथ इज पीसफुल एंड द फियर ऑफ डेथ टेरराइज करता है। ठीक है, ये इसका पूरा एक मैसेज है। अब कुछ MCQs देख लेते हैं, आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा है ना, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। ऑथर कौन है डीप वाटर की, तो विलियम डगलस, ऑप्शन डी। ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में, तो ये फियर ऑफ वाटर के बारे में और कैसे उसको ओवरकम किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देन ऑथर कैसे स्विमिंग लर्न करता है, तो विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन डी। थीम क्या है स्टोरी डीप वाटर की, तो विक्ट्री इन फेसिंग द फियर। देन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ पूल इंसिडेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ था, तो हाइड्रोफोबिया रिवाइव हो गया था, ऑप्शन नंबर डी। एक आपके लिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, माई इंट्रोडक्शन टू YMCA पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरी इन स्टीड चाइल्डहुड फियर्स, बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, पेडल माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न, निब्बा निब्बी वाली बात। I did this for 2 and 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. So from which story these lines have been taken? Deep water. Then next question है कि how did the author try to learn swimming? तो वो कैसे learn करता है, वो join करता है YMCA pool को और फिर वो वहाँ पर स्विमिंग सीखता है ना, इस पैसेज के अनुसार।
देन व्हाट चेंज्ड इट ऑथर फील आफ्टर सम टाइम, तो उसको कॉन्फिडेंस आने लग गया था, ऑप्शन नंबर ए गेन कॉन्फिडेंस। फोर्थ प्रश्न है क्या मिस एडवेंचर है जो कि यहाँ पर बात की जा रही है, तो जब एक लड़के ने उसको टॉस कर दिया था पूल के अंदर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब सीबीएसई के सैंपल पेपर से प्रश्न देख लेते हैं कि चूज करना है ऐसा स्टेटमेंट जो कि सही नहीं है डगलस के रेफरेंस में। तो पहला है अपने पास कि डगलस का फियर केप्ट हिम अवे फ्रॉम लीजरली एक्टिविटीज इन वाटर, सही बात है, तो है ना, बोटिंग स्विमिंग कैनोइंग नहीं कर पा रहा था। द फॉल इन द पूल एट YMCA टॉट डगलस ए लाइफ लेसन, ये भी बात सही है। फियर ऑफ ड्राउनिंग वॉज द सोर्स ऑफ डगलस एंजाइटी एंड टेरर, बिल्कुल भाई, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। डगलस डिसाइड टू सिट डाउन एंड क्विट टू ओवरकम हिज फियर, नहीं भाई साहब, उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्विट कर देता हूँ, उसने इसको एज ए चैलेंज लिया एंड देन भाई साहब रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है ना, इट इज़ नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा था। PYQ देख लेते हैं। सो व्हेन डगलस रियलाइज दैट ही वाज सिंकिंग, एंड क्या उसका प्लान था, है ना, मिस एडवेंचर वाली बात हो रही है। तो भाई साहब पहले तो डर गया, फिर वो प्लान बनाता है कि मैं एक बिग जंप लूँगा नीचे से और बिल्कुल एज ए कॉर्क ऊपर आ जाऊँगा, देन वाटर पे जाऊँगा और बिल्कुल पैडल करते करते पूल की एज पे पहुँच जाऊँगा, ये उसका प्लान था। देन व्हाट सॉर्ट ऑफ टेरर it seized Douglas as he went down the water with a yellow glow. How could he feel at he was still alive? ठीक है, तो ये भी वो मिस एडवेंचर वाली बात की जा रही है कि कैसा उसको फील हो रहा था। तो बिल्कुल एक नाइट मेयर था ये, है ना, बिल्कुल सपने के जैसा था, बुरे सपने की तरह। एंड उसके लेग एकदम पैरालाइज हो गए थे, लंग्स दुख रहे थे बिकॉज अब भाई सांस ही नहीं आ रही थी, हेड बिल्कुल थ्रॉप कर रहा था, है ना, बिल्कुल लुब डुब हैप उसका हेड इसका कर रहा था, दर्द कर रहा था। देन ही फेल्ट द थम्पिंग ऑफ हिज हार्ट एंड द पाउंडिंग इन हिज हेड, यार यही वो साइंस थे जिससे उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई अभी जिंदा हूँ मैं, है ना, बाकी तो भाई पूरा पैरालाइज हो चुका था। देन कुछ एक्सपेक्टेड प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कि इंस्ट्रक्टर कैसे उसको स्विमर बनाता है, तो प्रैक्टिस करवाता है स्टेप बाय स्टेप, पीस एंड पीस, बिट्स एंड पीसेस में उसको स्विमिंग सिखाई जाती है। जब हर एक पीस उसका परफेक्ट हो जाता है तो टुगेदर उसको इंटीग्रेट करके एक स्विमर बना दिया जाता है। हाउ डिड हिज एक्सपीरियंस एट YMCA अफेक्ट डगलस, कैसे उसने अफेक्ट किया, ठीक है, अब अफेक्ट पूछा जा रहा है। तो देखो पहली बात तो उसके अंदर एक फियर डेवलप हो गया, ठीक है, वो रोया, खाया, उसने खाना नहीं खाया, है ना, फियर ने उसको बिल्कुल एनगल्फ करके रख लिया। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई और उसके बाद वो पूल में भी नहीं गया, स्विमिंग, है ना, कैनोइंग, वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आपको करना है, हाउ डिड डगलस ओवरकम द फियर ऑफ वाटर, बहुत अच्छा प्रश्न है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका, एंड इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देन लॉन्ग आंसर प्रश्नों को अगर हम देखें तो व्हाट हैपेंड एट द YMCA स्विमिंग पूल विच इंस्टिल द फियर, ठीक है, तो वो पूरी राम कथा आपको लिखनी है ना, कि भाई साहब वो 3-4 साल का था तब से फियर ऑफ वाटर तो था ही सही। देन उसके बाद वो 10-11 साल का होता है, YMCA ज्वाइन करता है, वो सेफ था इसलिए तो जाता है वो, है ना, कॉन्फिडेंस भी आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर एक लड़का उसको फेंक देता है पूल में, फिर वो अपना एक तरीका बनाता है कि मैं ऐसे आ जाऊँगा, लेकिन वो नहीं आ पाता है, ठीक, सफोगेट हो जाता है, और ये जो अनएक्सप्लेनेबल टेरर था ये उसको एकदम घेर के रख लेता है और पूरा उसका जो बॉडी है पैरालाइज हो जाती है, ठीक है। देन इट वाज ड्यू टू दिस एक्सपीरियंस ऑथर ने डेवलप कर लिया फियर ऑफ वाटर। तो ये आपको यहाँ पर पूरी राम कथा बतानी है 5 मार्क्स में, मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया, थोड़ा सा और आपको इसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा 120 से 150 शब्दों के हिसाब से। देन आपको एक क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा जब आप इस चैप्टर की PDF डाउनलोड करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ MCQs मिल जाएंगे, तो आप उनको भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।